शिक्षा के क्षेत्र में तो काफ़ी अनुभव रहा है, लेकिन समाज के अन्य लोगों से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और उसमें हमने पाया कि समाज के लिए भी करना होगा और समाज के लिए करने का ज़रिया जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप विधानसभा में जाएं, इनके आवाज़ को उठाएं और इनका क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में कैसे समाधान निकाला जा सकता है। और विशेषकर ये जो क्षेत्र है, ये इसमें 2 यूनिवर्सिटी, 2 विश्वविद्यालय का हेड ऑफिस है। पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय का और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी यहाँ इस क्षेत्र में पड़ता है और इसी से आप समझ सकते हैं और कि शिक्षा का ये हब कहा जा सकता है। इसको डेवलप किया जाए और आप देखते होंगे कि नया बाज़ार समिति, नया टोला या इस इलाके में जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे बाहर से आते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे आते हैं, वो लॉज में रह कर के या किसी हॉस्टल में रह कर के तैयारी करते हैं और इसलिए इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे रोड, जल जमाव की समस्या है, उसका निदान होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे रहते हैं वो उस इलाके में रहते हैं जहाँ मान लीजिए जल जमाव हो रहा है, तो उससे बीमारी भी फैल सकता है और उस पीने का पानी जो है वो शुद्ध पानी मिलना चाहिए। तो ये सब समस्याएं भी है, लेकिन मेरा चूँकि शिक्षा के क्षेत्र से हम हैं, तो मेरा विशेष ध्यान रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में और क्या किया जा सकता। असीम संभावना है। बिहार, बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव और पूना क्यों नहीं बन सकता है? बिहार बन सकता है। बिहार में संभावना है, पोटेंशियल है, यहाँ वर्क करने की ज़रूरत है और जब यहाँ के लोग सोचने लगेंगे और सरकार का भी उसमें एक दायित्व हो जाता है, तो सरकार को भी आगे आना होगा और समाज को भी आगे लाना होगा और लोगों का जब भरोसा होगा कि नहीं बिहार में शिक्षा का स्तर अच्छा है, तो बहुत सारी कंपनियां आएंगी, यहाँ से बच्चे को नौकरी देंगी, अच्छे नौकरी देंगी। तो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, वहाँ से अच्छा करके आते हैं, तो क्यों नहीं यहीं पर व्यवस्था की जाए कि वो अपने घर के आसपास ही रहे। उसका भी एक असर होता है। बच्चे जो बाहर रहते हैं अवसाद में भी चले जाते हैं, आपने सुना होगा कि बच्चे बाहर जा कर के तबीयत खराब हो जाती है। तो इन सब समस्याओं से निदान होगा और इस क्षेत्र को डेवलप करना है तो शिक्षा का एक सेंटर बनाया जा सकता है, क्योंकि 2 यूनिवर्सिटी भी है और भी शिक्षा के जो बाहर से बच्चे आते हैं वो तैयारी करने, वो इसी एरिया में रहते हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखना हो, क्या उनकी आवश्यकता है, उसको कैसे पूरा किया जाए। सिन्हा जी, आप गणित के समीकरण आपको बखूबी समझते हैं, बच्चे पढ़े हैं, आपको जानते हैं, लेकिन राजनीति के समीकरण आपको समझ में आएगी? गणित तो हर जगह प्रवेश कर गया है। बायोलॉजी में भी गणित आ गया है, इकोनॉमिक्स में भी गणित आ गया है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सब में गणित आ गया और राजनीति में भी गणित है। आप देखते होंगे गणित का ध्यान तो लोग रखते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने का काम बहुत अच्छी तरीक़े से मैथमेटिक्स वाले को आता है। कैसे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन अंडर कंस्ट्रेंट्स, यानी आपके जो संसाधन हैं लिमिटेड, नेचुरली संसाधन तो एक लिमिट होता है, उस लिमिटेड संसाधन में बेस्ट कैसे किया जा सकता है, मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है, मिनिमाइज कैसे, प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करना है और लॉस है तो मिनिमाइज करना है। तो स्तर को मैक्सिमाइज करना, अच्छा स्तर को आगे बढ़ाना है और उसमें जो कमियां हैं उसको मिनिमाइज करना है। आइडियल कंडीशन कभी नहीं हो सकता, आप जब भी कर सकते हैं तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप उम्रार के प्रत्याशी हैं और एक शिक्षा भी दी है। जनसुराज में शिक्षा का जो बस्ता है वो चुनाव चिन्ह बनाया है, लेकिन ये भी प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर शराब चालू कर देंगे। क्या आपको भी सही लग रहा है? उसमें देखिए सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों को देखना होगा। आजकल देखते होंगे कि बिहार में भी वो ड्रग्स जिस तरह से युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा, इससे बहुत ज़्यादा समस्या, वो बड़ी समस्या होने जा रही है और इसमें
जो शराबबंदी है वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। तो जब इफ़ेक्टिव नहीं है हम लोग इसीलिए तो शिक्षा की बात पहले कर रहे हैं कि अगर शिक्षित होंगे तो अपने आप शराब छोड़ देंगे। और इफ़ेक्टिव नहीं है उसका दो ये है, एक तो है कि बहुत सारे गरीब परिवार के लोग जेल में बंद हैं। अब उनके परिवार पर क्या गुजरता होगा। तो कानून अपने जगह पर है, समाज को समझाना होगा और वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। आप देखते होंगे कि जिस परिवार के बच्चे पढ़े लिख गए तो ये समस्या कहीं है ही नहीं है, शराबबंदी करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप समझदार हो जाते हैं। भाजपा का कई वर्षों का किला क्या जनसुराज उखाड़ पाएगा? क्या केसी सिन्हा उखाड़ पाएंगे? प्रयास तो नहीं, ये बात हम दूसरे रूप में कहेंगे। हमको जो करना है वो हम कह रहे हैं। हमको किस क्षेत्र में काम करना है, किस क्षेत्र में संभावनाएं हैं, ये हम अपनी बात कह सकते हैं। और उखाड़ने और पछाड़ने की बात ही नहीं है। बात है कि जनता को हम समझाएंगे कि एक चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। चांस दे करके तो देखिए, हो सकता है कि किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा हो, तो चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। पछाड़ने और हराने की कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से हम जिस पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो हमारी कोशिश होगी कि उसकी जीत हो, क्योंकि उसका विजन हम लोग इम्प्लीमेंट कब कर पाएंगे? जब सत्ता में आएंगे। तो वो तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एम होता है और उसके बाद अपना विजन लागू कर सकता है। सीएजी की रिपोर्ट आई है 70,000 करोड़ का जो घपला हुआ है क्या यहाँ जल जमाव का है। और ये सड़क जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, मेन रोड को छोड़ दीजिए, कनेक्टिंग रोड्स जो हैं वो उसकी हालत खस्ता हालत है, उसकी हालत ठीक नहीं है। उसको ठीक करना होगा, क्योंकि देखिए ट्रैफिक जाम हो जाता है घंटों। तो ट्रैफिक जाम से आपका पेट्रोल भी, गाड़ी जो चलता है पेट्रोल गैस जिस पर है तो वो भी बर्बाद हो रहा है और लोगों का समय भी जा रहा है। समय बहुत कीमती होता है। तो इससे कैसे निजात पाया जाए, तो बहुत सारी ये इस पर काम करना होगा। और कनेक्टिंग रोड्स जो है उसको सुधारना होगा, क्योंकि जाम जो लगता है, कनेक्टिंग रोड अगर खस्ता हालत है तो उसके चलते भी जाम लगता है। तो रोड्स और जल जमाव के समस्या का निदान करना होगा, पंपिंग स्टेशन बनाना होगा और बढ़ाना होगा।